गाइस, वेलकम बैक। तो भाई देख रहे हैं पाकिस्तान बेग्स मनी फ्रॉम प्राइवेट बैंकर। ये क्या है? रॉथस्चाइल्ड। चाइल्ड ये कौन है भैया? प्राइवेट बैंकर, चलिए देखते अच्छा, हैं। प्राइवेट बैंकर, और उनसे मांग रहे मतलब रॉथस्चाइल्ड जिससे से। भी हो सके पैसा मांग रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट हाई हो लो हो, पैसा मांग रहे हैं। एक बार पैसा आ जाए फिर देखी जाएगी कब रिटर्न होता है। देखते क्या होता है जो ना। पैसा देगा वो बेचारा बैंकरप्ट हो जाएगा, प्राइवेट बैंकर देगा कभी? मुझे तो नहीं पता। अनलेस उसको कोलैटरल मिले। कोलैटरल का मतलब है बहुत सारी चीजें अपनी गिरवी उसको रखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान मिल जाएगा पूरा। व्हाटएवर, मतलब आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी देगा वो। हाँ, वही होना है। देखते हैं। ये कहेंगे आप पाकिस्तान ले लो और उसकी जगह पे हमें ये पैसे दे दो। कमाल है यार। इतना नहीं होगा, सिर्फ चीजें उनको कोलैटरल देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारी हैं, अगर हम चुका नहीं पाते तुम्हारा इस पैसा। इतने टाइम के अंदर, विद इन इतने हाँ, मतलब time। जो भी है, जो भी लीज ऐसे तो होगा। या हाँ, कोई टाइम लिमिट तो होगा ना उस टाइम। हर एक चीज की टाइम लिमिट होगी कि मैंने वही तो। 2 साल के लिए मांग रहा हूँ, उसके बाद मैं चुका दूंगा। नहीं, ये तो श्रीलंका से भी कितने आगे जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रही ये हूँ। मांगने में तेज हैं, वही बड़े तेज वही हैं। चक्कर है। वो बेचारे ने तो डिक्लेयर कर दिया था। ये डिक्लेयर ही नहीं कर रहे नहीं, हैं। declare ये नहीं अपना करेंगे। कटोरा ले लेके ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को प्राइवेट बैंक के बारे में भी नहीं पता था। पाकिस्तान को पता है। कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना। हैं? कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश? यहूदियों के साथ ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है आपके। मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं। फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, यू टर्न का बाप होता है, और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। हमने तो कभी नहीं सुना था। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म इज वेरी कॉमन। सड़क पे जाइए, दे स्पीक बैडली अबाउट एवरीबॉडी, बट स्पेशली अबाउट ज्यूज। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने ये बोलेगा कि हां, यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ये इजराइल से क्यों नफरत करते हैं मैं आपको बता दूं, फिर मैं खबर पे आऊंगा। आपको एक परिपेक्ष, एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है, ये पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। फिलिस्तीन का मामला तो है। ये कहते हैं पाकिस्तानी जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं, जैसे इंडिया नहीं आने कहते हैं कंट्री। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉल ऑफ फेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है, क्योंकि वहां यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, सारे मिडिल ईस्ट का कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। बोलते तो यही है। तो फिर भाई पाकिस्तानियों, यही चीज तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, राइट? सही है गलत है? कहते हो ना। इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल के साथ? सपनों में बहुत। अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर,
और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ, और कश्मीर में तो एक्चुअली वो जो लड़ाई है वो है क्या, वो दैट एंटायर फाइट इज अबाउट कश्मीर, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं जो हमारा कश्मीर है। तो भाई आपका और हमारा मान लीजिए कि जमीन का ही झगड़ा है, लेकिन आपका इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। नहीं, वो कोई है faith के झगड़ा हिसाब से। पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं, जहां पे जिनसे बात नहीं करी उनसे झगड़ा कैसा? फेथ। अब दोस्तों आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा। रिलीजन यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था, लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हैं। तोड़ दो। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान का वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते कश्मीर सब तो कुछ legally है। हमारा इजराइल के है, साथ ये जीरो, point है। कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। ये मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं। तुमने कहा रिलीजन। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे वन religion है। कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है, तो रिलीजन राइट? है, मैं तो पहले बोल ये उनको डे वन से बनाया गया है। यहूद हनूद, यहूद और नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों दे रहा हूं भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे साहब ये हमें मेजर साहब क्यों स्टोरी सुना रहे हो? मेजर साहब इसलिए स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। इज प्राइवेट होगा वो, ओके? इजराइल का अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे होगा, मुझे लग रहा है। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो collateral लेगा यहूदियों की कंपनी है। और पाकिस्तानी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। कौन है ये? खरीद रहे हैं ठीक है, पाकिस्तान को। वो मुल्क जहां पे, अच्छा रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता Jews दूं। हैं, that's it. Yes. दे आर नॉट इजराइलीज, Yeah. बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है, और वही यहूदी, वही है क्या? वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे। हाँ, मतलब जो भी है, जो मतलब प्राइवेट उनके समझ रहे हैं वो स्टोरी? Jews होंगे। जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप पक्का? भीख मांग रहे हो। तो क्या ये तो बता कैरेक्टर ही नहीं बना? रहे। अब बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कई कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा है कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। क्यों आ गए हैं यार? उनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती अरे नहीं हो जहां सकती, पैसे देखते हैं यहूद वहां फलाना, तो यहूद बिक जाते ढिमका। हैं, तब नहीं होता। कहां गया? बेच दिया, बेच दिया। बेच देते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके तो पहले पीछे। बोला था। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, फ्लड के। कुछ तो शर्म कर लो, तुमने नहीं मजहब आती बेच होंगी। दिया अपना, कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। नहीं, पैसा सब कुछ उनके लिए और पैसा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द जूज, एंड बहुत टुडे नफरत है उन यू आर द सबके पीपल अंदर। हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जूज। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। Because you know that the Jews are winners. They've reached that place through hard work, through technology, through focus, through industry, through नहीं science and देना technology. चाहिए। देने के through बाद research. जैसे कहते हैं ना, इन्हीं को तंग करेंगे दूसरे। That is why you want to now befriend the ये Jews नहीं कह सकते after Jews have reached abusing the there. Good Jews people, for so many good years. people have reached. Today, when They you're may in a be of any problem, faith. you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage if you have the moral वो courage. खुद to गए say, but you मांगने, will वो not कहां say. से करे चलाएंगे? तो खुद गए। You've वो तो taught दिखा hatred नहीं to ना। your children. And today, when you have nothing to eat, you're going begging to Jews.
मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. आई एम अ फ्रेंड ऑफ इजराइल. आई एम अ फ्रेंड ऑफ द ज्यूज. बट आई जस्ट वांट टू कॉल आउट उन्होंने पाकिस्तानी कहा hypocrisy. पासपोर्ट में से वो हटाएं और सॉरी लिखें. आई वांट टू कॉल आउट पाकिस्तानी hypocrisy. उनकी प्रॉब्लम है वो. नहीं, उनको India कहना stands with Israel, and I, Major Goravari, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel, but I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और Nasara की अरे वो साजिश? करेक्टर ही नहीं है. टाइम फिस पैसा देखा मुंह में पानी आ गया. तो पहले बोल देखा. अरे यार. मैंने कहा जा पैसा देखा. अच्छा दोस्तों, एक और चीज है. एक शोएब अख्तर का बयान आया है. मैं वैसे क्रिकेट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मतलब वही गली मोहल्ले की यार टेनिस बॉल वाली क्रिकेट. हमने कौन सा तीर मारा क्रिकेट में, लेकिन हमारे टाइम पे तो इमरान खान और ये सब बॉलर हुआ करते थे. मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूं. फिर शोएब अख्तर बाद में. तो शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, और ये बड़ा फनी कमेंट है. शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती. तो कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने नहीं आती. वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है. देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है. नहीं ठीक है? बोलो मत अगर नहीं It's a आती, ताकि language. मजाक नहीं उड़े. चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश. वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते. जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश. रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश. जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश. पोर्चुगीज नहीं बोलते. स्पेनिश नहीं बोलते. ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं. नहीं बोलते वो लोग. स्विस नहीं बोलते. इटालियंस नहीं बोलते. नहीं बोलते. ठीक है, तो इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बनाते हैं? और मेरी पाकिस्तानियों से एक शिकायत है. ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है. ठीक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत में भी प्रॉब्लम है. अरे यार, उसको इंग्लिश नहीं आती बोलने. तो क्या हुआ अगर उसको इंग्लिश नहीं आती बोलने का? बिग डील. ऊपर बोले नहीं ना, ताकि मजाक नहीं उड़े. तो शोएब अख्तर को ये नहीं कहना चाहिए बाबर आजम को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलने. शोएब अख्तर को, बाबर आजम को ये बोलना चाहिए कि बेटा तुम्हें उर्दू नहीं आती बोलने. जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है, तुम वो ठीक से नहीं बोल पाते. काम ही नहीं है कुछ नहीं. देखिए, मैं आपको बताता हूं उर्दू के बारे में, जो आप लोगों को नहीं डूब पता रही है, लड़ है. रहे समथिंग अबाउट उर्दू आई टेल यू. इंग्लिश का क्या लेना देना किसी क्रिकेटर उर्दू इज ऑल्सो अबाउट डिक्शन. इट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन. एक उसका फील है, एक उसका फ्लो है. में. हर एक का pronunciation अलग पाकिस्तानी है. जब उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं. तो शोएब अख्तर साहब, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि बाबर आजम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी. तुम मीडिया के सामने इंग्लिश नहीं बोल सच्ची पाते. उर्दू बाबर नहीं आजम आती. ठीक से उर्दू नहीं बोल पाता. आप खुद ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते. स्पेशली इन पाकिस्तानी पंजाब, यू हैव मर्डर्ड उर्दू. आपने कत्ल कर दिया उस लैंग्वेज का. हम ऐसा कर रहे हैं, हम घर गए थे. आपके टीवी एंकर्स देखिए कितनी बदसूरत उर्दू बोलते हैं. इट इज अनरिकॉग्नाइजेबल. आप जब उर्दू बोलते हैं ना, तो लखनऊ में लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार क्या बकवास चल रही है. सो प्लीज डोंट से कि बाबर बाकी से आजम mix हो गया ना को उनका. इंग्लिश नहीं आती बोलनी. बाबर आजम को ये बोलिए कि बेटा पहले तो उर्दू सीख, अंग्रेजी बाद में सीखना. वो तो फॉरेनर्स की जबान है, पर आपकी तो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू. आपकी नेशनल लैंग्वेज. आप देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है. आफ्टर ऑल, फैज अहमद फैज एंड हबीब जालिब एंड ऑल दीज पीपल, हफीज जलंधरी, ये तो पाकिस्तान के ही थे ना. द पाकिस्तानी सिटीजन्स. हमें तो पता नहीं कौन है. हमें क्या लेना? हिंदी की बात करो, बट ये तो माइनॉरिटी में है. मेजॉरिटी को देखिए. संस्कृत की बात करो. और ये ऊपर से कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने. अरे पहले अपनी जो जबान है अपने मुल्क की, वो तो सीख लो ठीक से. उर्दू आती नहीं बोलनी, अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं. न्यूज़ तो बड़ी मज़ेदार है कि रॉथस्चाइल्ड जो है प्राइवेट बैंक, उससे ये मांग रहे हैं पैसे. अब देखो, रॉथस्चाइल्ड तो अपने आप आया नहीं होगा. इन्होंने कांटेक्ट किया होगा कि प्लीज़ हमें दे दो, भीख मांगी होगी. तो उन्होंने कहा होगा अच्छा हम आते हैं तुम्हारे यहाँ पे, देखते हैं और फिर बात करते हैं. जहाँ पर भी लगा पॉसिबिलिटी है किसी के देने की, और जो भी रॉथस्चाइल्ड है, चाहे उसमें जूइश हो नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मगर बेसिकली वो ये बोल रहे हैं, रॉथस्चाइल्ड जो है छोटा मोटा नहीं है, वो कोलैटरल लेगा. वो कहेगा मैं तुम्हें पैसा तभी दूंगा अगर तुम नहीं चुका पाए, तो ये सब चीज़ें मेरी हो पूरा जाएंगी. पाकिस्तान जो भी मतलब ये चीज़ें मेरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से रॉथस्चाइल्ड भी छोड़ना नहीं चाहिए. सिमिलर टू चाइना ही है. मैं तो वो कहती हूँ उससे छोड़ेगा ज्यादा होना नहीं. चाहिए, चाइना से ज्यादा होना चाहिए. एक पैसे के लिए रॉथस्चाइल्ड मैं तो छोड़ेगा कह रही हूँ नहीं. उससे ज्यादा होना चाहिए. सिर्फ इसमें ये उनका क्रिटिक था कि अगर तुम इतने रिलीजन बेस्ड हो तो तुम कैसे गए
असूलों वाले हो भैया, इतने असूल दिखाते हो, क्वेश्चन बड़े यही था कि असूल अगर वाले तुम हैं। इतने ही डेडिकेटेड हो एक ही डायरेक्शन में, बस हम उन्हीं से कोलैबोरेट करेंगे जिनका रिलीजन हमारे कितना ही जैसा है। नफरत है, हर एक बंदा वहां का ऐसा बोलता है। करेक्ट, कि हर Jews बंदे को के ये है कि लिए। अगर मेरा रिलीजन ये है और दूसरे इंसान का भी सेम रिलीजन है तो फाइन, अदरवाइज वो सब बकवास हैं। इस फिलॉसफी के साथ वो लोग रॉथस्चाइल्ड के पास क्यों गए, ये क्वेश्चन और बुलाया उन्हें अपनी कंट्री में कि प्लीज आ जाओ प्लीज। उनसे क्यों मांगा, तुम उनसे क्यों कोलैबोरेट कर रहे हो, साथ में फ्रांस से तुमने पैसा क्यों क्यों लिया, लिया? जब तुम कहते हो कि फ्रांस ने डिसरिस्पेक्ट किया था तुम्हारे गॉड का। इतना तुमने फ्रांस के उनके को इंसल्ट की, जब हमने वीडियोस देखी थी कि पैरों से स्टैंप लगाए हुए, शू के निशान लगाए हुए, जो भी है, फोटो पर, मतलब और उसके तो- बाद उनके ही उन्हीं से पैसे ले रहे हो। इसीलिए चक्कर वही है, रोटी कपड़ा मकान। मैं तो कह रही हूँ जब रोटी पे बात आ गई, क्या बिल्कुल सब- खाने को नहीं है तो सब कुछ मेन रोटी मतलब कपड़ा आपने cancel मकान कर ही दिया नहीं है, कि अपनी जहां जान बचाओ। इन लोगों के लिए, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके लिए पैसा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उनके लिए और कुछ नहीं है, सबसे पहले पैसा। जहां पैसा देखा वहां सब कुछ भूल जाएंगे, सब करने को रेडी हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हो फ्रांस से लेने को रेडी हो गए, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ज्यूज से लेने को रेडी हो गए, ये इंडिया से भी लेने को रेडी हो जाते हैं, और क्या करके इंडिया की जय जयकारें करते हैं, अपनी मजाक वाली वीडियोस देख के भी करते हैं। मैं तो हर बार ये स्ट्रेस करती हूँ, भैया क्यों कर रहे हैं, कोई इंडिया से प्यार थोड़ी कोई है, पैसा दिख रहा है जो वो कमा रहे हैं ना, वो पैसा देख के दिखता है उन्हें, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं कि अपनी कंट्री का भी मजाक, बेइज्जती, उस पे हंसना भी, सब करना। और हिस्टोरिकली भी ये देखना पड़ेगा, ये पूरा रीजन जो है, जो 1200 आया आपका 1000 AD से पहले, जो पूरा जहाँ पे हिंदुइज्म था या ज़ोरास्ट्रियनिज्म था, डिफरेंट रिलीजन्स थे, तो ये पूरा रीजन जो है कन्वर्ट क्यों हुआ एक डिफरेंट रिलीजन में, ये भी उनको देखना पड़ेगा कि क्या। देखो, जो तो स्ट्रांग थे, जिनमें करेक्टर था, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी, जिनमें करेक्टर था उन्हें का मर जाएंगे पर अपना रिलीजन नहीं करेंगे। पर जो वीक थे 700 या AD जिनको से- पैसा या किसी और वे Right. से मटेरियलिस्टिक थिंग दिख रही थी, वो हो गए कन्वर्ट कि पॉइंट बन ये जाओ था, भैया। इसमें डिबेट वाली बात है, मगर क्वेश्चन ये था कि 700 AD से पहले कोई और रिलीजन था सब लोगों का, 700 के बाद जो लोग चेंज हुए रिलीजन किया, क्यों किया तुमने, ये देखो क्या तुम्हारा था, तो उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ पे बहुत ही पॉइंट आ जाए तो सब छोड़ के बस एक ही काम करना है, बस बचाना है अपने को, जैसे बचाना है बचा लो। वही तो बोल रही हूँ मैं, तो वही काम कर रहे हैं वो। अब उनको कोई नहीं है कि पाकिस्तान में एवरीबडी इज रेडी, पैसा मिल रहा है, ओ ले लो ले लो ले लो, अब कुछ नहीं है। तो आप भी लिखना भैया कमेंट सेक्शन में कि भैया आपको क्या लगता है। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।